हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार इंडस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल हम अगले फिगर में बताए थे कि किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है। आज उससे अगले यानी कि कल 2 टाइप के बताए थे त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए। आज तीसरे टाइप बता रहे हैं त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले इसको गिनेंगे। ये अगर छोटा रहे तो गिन सकते हैं, लेकिन यही बड़ा बड़ा दे देगा ना तो फिर नहीं गिन पाइएगा। जैसे 1 2 3 4, 4 एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5। फिर से 1 2 3 4 और एक ही बड़ा वाला 5। उसी तरह इसको अगर गिनना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ से देखिए ऐसे बन रहा है, ये हो गया आपका 10 और यहाँ से एक बन रहा है 11 और देखिए यहाँ से एक बन रहा है ये 12 और एक सबसे बड़ा वाला बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लेके आए हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर बेसों की संख्या, ये नीचे वाला अगर बेसों की संख्या सम रहेगा ना, तो सम रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला लिखे हैं कि n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8। यानी कि n जहां लिख देंगे यहाँ से कि जहां n आधारों की संख्या है, यानी कि जहां n नंबर ऑफ बेस आधारों की संख्या है, जहां n नंबर ऑफ बेस। तो यहाँ से गिनेंगे, देखिए तो 1 2, तो जब 2 गो है इसको छोड़िए, इसमें देखेंगे ये बड़ा है ना, इसको देखेंगे 1 2 3 4, इसमें क्या गो बेस 4। तो n की जगह कितना पुट करेंगे 4 और देखिए तो 4 गो 2 गो कितना 6 गो। फिर यहाँ से 4 दूनी के 8 1 9। अब यहाँ से बट्टा में कितना है 8, कटा लीजिए 4 एकम 4 4 दूनी के 8 और यहाँ से 2 एकम 2 2 तिया 6 9 तिया 27। यहाँ से इसमें क्या है त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। इसी तरह इस छोटे वाले त्रिभुज में इसमें देखेंगे कि त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी होती है। इसके लिए विषम संख्या के लिए फॉर्मूला लिखवाया है। अगर आधारों की संख्या विषम रहेगा, जैसे यहाँ विषम है, एक आधार की संख्या पहली, ये दूसरी आधार की संख्या, ये तीसरी, तो 3 तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए होता है n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना 8। जैसे बैठाएंगे 3, n की जगह 3 बैठाएंगे, n प्लस 2, तो 3 गो और 2 गो, 3 गो और 2 गो जोड़ेंगे तो कितना 5। फिर इंटू 3 दूनी के 6 6 गो एगो 7 माइनस 1 और बट्टा में कितना 8, बचती है 15, 15 में 7 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105। तो ये हो जाएगा आपका 105। 105 में से माइनस करेंगे 1 और बट्टा में 8, तो 105 में से 1 घटाएंगे बच जाएगा 104 और 104 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 बचेगा 2 38 के 24। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना आ गए 13। तो याद कर लेंगे, यानी कि अधिकतर अभी तक एग्जामों में पूछा है 2 गो बेस वाला, 3 गो बेस वाला और 4 गो बेस वाला। अधिकतम 4 गो बेस वाला पूछा है, आपको एक 5वां बेस वाला हम बता देते हैं। ठीक है, हो सकता है 5वां बेस वाला पूछ दे अगले एग्जाम में। तो 5 बेस के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ से जैसे यहाँ से गिनेंगे, ये आपका त्रिभुज हो गया, 2 गो बेस, 3 गो, ये 4 गो और ये 5 गो। यहाँ से क्रिएट करेंगे इस तरह, यहाँ से क्रिएट करेंगे एक, अब यहाँ से देखिए 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस।
5 बेस के लिए कहाँ n की जगह का 5 है, तो ये विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस फार्मूला का जब यूज करेंगे तो विषम संख्या के लिए 5 इंटू 5 को 2 7, फिर इंटू 5 दूनी के 10 1 11 माइनस 1 बट्टा के कितना 8, 5 7 35, 35 में 11 से गुणना करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 5 3 8 और 3, 385 में से 1 घटाएंगे 384, और 384 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 चौके 32 और बचेगा 6 और 8 8 64, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 48। इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपका 48। तो इसी तरह कोई भी बेस रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, वहां से देख लेंगे कि कितना बेस बन रहा है, वहां से त्रिभुजों की संख्या एकदम इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें यहाँ से नामकरण करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ जितना लास्ट वाला डिजिट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुने 2 बराबर 8। उसी तरह यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 6 दूनी के 12। इसी तरह इस फिगर में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना आया 8। फिर 8 में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 8 इंटू 2 बराबर कितना 8 दूनी के 16। इस तरह कोई भी अगर इसमें ज्वाइंट करेंगे, अगला एक बता देते हैं ज्वाइंट करके देख लीजिए, अगर ज्वाइंट करेंगे तो किस तरह आकृति बनेगा। ज्वाइंट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बनता है, एक्स्ट्रा बनता है तो एक्स्ट्रा को काउंट कर लेंगे। जब एक्स्ट्रा आपका काउंट हो जाएगा तो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। जैसे देख लीजिए ये आपका फिगर हो गया। अब इसमें देखिए था 1 2 3 4, 4 गो तो इसमें 8 गो बनेगा, और इसमें भी कितना बनेगा 8 गो, तो इसमें 8 गो बनेगा, इसमें भी 8 गो। देखिए तो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है यहाँ से, देखिए तो दोनों को जोड़ने पर एक एक्स्ट्रा बनेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा एक, तो इस आधार पर एक बनेगा, उसी तरह इस आधार पर भी एक बनेगा, इस आधार पर भी एक बन रहा है, बन गया। तो 1 1 2 8 8 16 16 16 2, यानी कि 16 प्लस 2 16 2 18। उसी तरह इस फिगर में देखेंगे अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो बन रहा है, इसमें टोटल खाना की संख्या 6 गो, तो 6 गो है तो 6 में 2 से गुणना कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12। यहाँ इसमें भी उसी तरह है तो इसमें भी 12 हो जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा काउंट कीजिए, यहाँ से देखिए तो एक बन रहा है, एक यहाँ से ये वाला, और एक इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये भी बन रहा है, ये 2, तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 1 1 2, 12 गो 12 गो 24 गो, 24 को 2 गो 26 गो। इस तरह एकदम कोई भी मतलब कोई भी रहेगा ना एकदम इजीली निकाल सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आप एकदम इजीली निकाल सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस रूल याद रखेंगे, उसके बाद आपको इजीली निकल जाएगा। एक और ज्वाइंट फिटिंग फिगर वाला बता देते हैं, उसको भी देख लीजिए। अब यहां से देखिए, सबसे पहले इस फिगर में देखेंगे कि कितना त्रिभुज बन रहा है। एक फिगर में देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दूनी का कितना 16, तो 16 इस फिगर में भी बनेगा, इस वाले फिगर में भी 16 बनेगा ही बनेगा, फिर इस फिगर में भी 16 को बनेगा, फिर इस फिगर में भी 16 को बनेगा।
तो 1 2 3 4, 4 गो फिगर में 16, 16 गुन्ने 4, 16 चौके 64। अब देखिए एक्स्ट्रा कहाँ से क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए था यहाँ से 1, उसी तरह यहाँ से भी 1, 1 1 2, फिर इसमें भी 1 और यहाँ भी 1, 2 गो 2 गो 4 गो, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि 2 इस बेस पर 2 गो और इस बेस पर 2 गो और इस बेस पर भी 2 गो, तो 2 गो 2 4 गो 2 6 गो, यहाँ से 6। अब यहाँ से देखिए इस फिगर में ये जब दोनों फिगर ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ से एक बन रहा है ये वाला, फिर उसी तरह यहाँ से भी एक बन रहा है 1 1 2, फिर यहाँ से भी ये जब दोनों फिगर ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ भी एक बन रहा है और एक नीचे, तो 2 गो 2 4 गो, फिर यहाँ 2 गो बनेगा, यानी कि 2 2 4 2 6, यहाँ भी और बन गया 6, और कहीं बनेगा 6 6 12 12 12 12 4 16, 6 6 12 4 16, 16 16 की 6 हासिल 1 और 6 गो एगो 7 गो 76 गो। और देखेंगे एक्स्ट्रा कहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें देखेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अब तो मुझे देखने से नहीं बन रहा है। अगर आप लोग को अगर लगेगा कि इसमें बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर देख लेंगे या फिर से बता देंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है, अब नहीं बनेगा, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी 76। इसी तरह किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या इजिली हम निकाल सकते हैं। एक और फिगर काउंटिंग में पूछता है वृत्तों की संख्या, तो वो सबसे इजी होता है ना, वृत्तों की संख्या सबसे इजी होता है। जैसे कि आप देख लेते, एक दो को बता देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा खुद से, बुक से बनाइएगा, अब एक भी आपसे नहीं छूटेगा। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई वृत्त है सर्कल, इसमें कोई एक और सर्कल हो गया, यहाँ से एक सर्कल कर दिए, यहाँ से एक सर्कल, यहाँ यहाँ, इसमें पूछेगा कुल वृत्तों की संख्या, इसमें वृत्तों की संख्या पूछे तो इजिली गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7, टोटल वृत्तों की संख्या कितना 7। इसी तरह वृत्त में पूछता है, वृत्त वाला एकदम इजी होता है, कोई भी लड़का अपने आप से निकाल लेता है। एक पूछता है ना कि इसमें कुल कितने सीधी रेखाएं हैं, किसी भी फिगर, कोई भी फिगर बना देगा, उसमें पूछेगा कुल कितनी सीधी रेखाएं, उसके लिए देख लीजिए रूल क्या होता है। सीधी रेखा निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है आपका, ये मान लीजिए कोई फिगर है, इसमें अगर पूछेगा कुल सीधी रेखा तो इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर से 16, इसमें कुल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी 16। एक बार और गिन लेंगे, पहले इस तरह गिनते हैं, इस आकृति के, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ऐसा 6 को, इस आकृति को गिनते हैं, इस लाइन को 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कितना 6। अब इस आकृति के, इस तरह की आकृति को गिनते हैं 1 2 3। अब इस तरह की आकृति को गिनते हैं, एक ही है, अब सबको जोड़ लेंगे, 6 6 12 12 12 12 3 15 15 1 16, कुल आकृति, कुल लाइनों की संख्या 16। इसी तरह मान लीजिए कोई इस ऐसा आकृति देता, इसमें कुल सीधी रेखाओं की संख्या पूछ देगा, इसमें कुल सीधी रेखाओं की संख्या पूछेगा, तो इसके लिए कर लेंगे, जैसे ये हो गया, अब इसमें कहेगा सीधी रेखा, तो सबसे पहले देखिए इस तरह का,
1 2 3 4 5, यहाँ से 5। उसके बाद आपका इस तरह देख लेंगे, ऐसी आकृति 1 2 3 4, ऐसा हो गया आपका 4 गो। उसके बाद इस तरह का लाइनिंग देखेंगे, इस तरह का 1 2 3 4 5, इस तरह के लाइनिंग 5। एक बार इसको गिन लेंगे 1 2 3 4। और कोई है? एक हो ये गया, 2 हो ये गया, एक ये 3 हो गया, 5 5 10 10 4 14। इसमें कुल रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल सीधी रेखाओं की संख्या 14। इसी तरह आप किसी भी फिगर में एकदम इजी से इजी बना सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए। मान लीजिए इस आकृति में पूछ देगा सीधी, किसी किसी आकृति में खूब से खूब पूछेगा ना, बोल देगा कि इसमें कुल कितनी और इस तरह आकृति देगा तो आप निकाल सकते हैं। जटिल से जटिल भी आकृति देगा तो उसमें सीधी रेखा, इस तरह आप अगर इस तरह लाइनिंग बना बना के अगर जोड़ेंगे, आपका कोई भी नहीं छूटेगा, हर लाइनिंग आपका इजी बन जाएगा ना। तो इसी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को और बताया जाएगा। इतने के लिए थैंक यू वेरी मच।